चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्तान सुल्तान इस बार पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। दोनों ही टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मजीद कहना था, वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पीएसएल को 23 मार्च से कराने की तजवीज है। तमाम फ्रेंचाइज रजामंद हुई तो 23 मार्च से पीएसएल का आगाज करेंगे। 23 मार्च से पीएसएल शुरू करना अच्छा होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशिश है, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। अहम खबर है, आपको अपडेट करें। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्तान सुल्तान इस बार पीसीबी खुद ऑपरेट करेगा। पीएसएल खत्म होने के बाद मुल्तान सुल्तान की नीलामी करेंगे। दोनों ही टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का मजीद कहना था, वसीम अकरम पीएसएल के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। पीएसएल को 23 मार्च से शुरू कराने की तजवीज है। तमाम फ्रेंचाइज रजामंद हुई तो 23 मार्च से पीएसएल का आगाज करेंगे। 23 मार्च से पीएसएल शुरू करना अच्छा होगा। मोहसिन नकवी ने कहा, क्रिकेट की बेहतरी के लिए कोशिश है, हुकूमत खेलों के फरोग के लिए इकदाम कर रही है। कमिश्नर मुल्तान शहरी ओलिया की खूबसूरती में इजाफे के लिए सरगर्म, मरकजी चौराहों पर मॉन्यूमेंट्स और ट्रैफिक सिग्नल्स की तनसीब। मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट और बिहाड़ी रोड पर काम तेजी से जारी, चंद माह में तकमील मुतवक्के है। कॉरपोरेशन ने छोटे रोड और गलियों की तामीर के लिए भी सर्वे शुरू कर दिया है। साल 2025 तरक्याती कामों के हवाले से कैसा रहा, जानेंगे सलमान जमीर की इस रिपोर्ट में। शहर ओलिया में जैसे गाड़ियों में इजाफा हुआ तो शहर में सड़कों को कुशादा करने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्तान शहर की खूबसूरती में इजाफा करने के लिए मेन चौराहों पर कई मॉन्यूमेंट्स बनाए गए तो कहीं ट्रैफिक के फ्लो को बेहतर करने के लिए चौक खत्म करके खूबसूरत ट्रैफिक सिग्नल्स को लगाया गया ताकि शहर में ट्रैफिक का फ्लो बेहतर हो सके। पंजाब हाईवे अथॉरिटी को 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए गए, जिसमें मुल्तान एवेन्यू मॉडल टाउन ता सहू चौक और जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मुल्तान ता विहाड़ी डस्ट फ्री रोड बनाया जा रहा है। मुल्तान एवेन्यू प्रोजेक्ट पर 2.8 अरब लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट मार्च 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। मेजर जो स्कीम है ब्यूटिफिकेशन के हवाले से मुल्तान एवेन्यू, ये हमारी मार्च में लॉन्च हुई थी और ये नवंबर में लॉन्च हुई थी। तो इसका जो टाइम पीरियड हमारा कंप्लीशन का है वो मार्च 2026 का है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 फेसिस में है और हम इस पे काम बड़ी तेजी से जारी है। अरसा दराज से बदहाली का शिकार विहाड़ी रोड का भी 80% काम मुकम्मल कर लिया गया। 93 किलोमीटर के रोड की लागत 26.5 अरब है, जो जून 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। ये प्रोजेक्ट वक्त से पहले पाया तकमील को पहुंचने जा रहा है। मुल्तान का सेक्शन है वो 26 किलोमीटर का है, दरमियान में खानेवाल का 6 किलोमीटर का है और आगे जो हमारा विहाड़ी का है वह 61 किलोमीटर का है। इस वक्त हमारा ये टाइम पीरियड इस स्कीम का 18 महीने था। ये हमारी मई में स्कीम लॉन्च हुई थी और इसको हमने मुकम्मल करना था 30 दिसंबर 2026, लेकिन गवर्नमेंट की एम्फेसिस को देखते गवर्नमेंट ने हम पे इस पे फंडिंग का कोई किसी तरह का इशू नहीं आने दिया, इसलिए हमने इसकी टाइम कर्टेल करके अब इसको हम जून 2026 में मुकम्मल करने जा रहे हैं। शहर में जहां मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, वहीं कारपोरेशन को पहली दफा छोटे रोड और गलियों की तामीर के लिए सर्वे का ऑर्डर भी जारी कर दिया गया है। कैमरामैन जैन सोहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की सड़कें खस्ता हाली का शिकार हो गईं। शहरी परेशान, जगह जगह गहरे गड्ढे से हादसात बढ़ गए हैं। शहरियों ने इंतजामिया से सड़कों की मरम्मत का मुतालबा किया। शहर ओलिया में रोड्स की मुरम्मत में नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, कचहरी से घंटाघर रोड पर पेचवर्क का काम खानापूरी निकला। शहरियों का कहना है कि कई बार इस रोड की मुरम्मत हो चुकी है, कुछ अरसे बाद रोड की हालत पहले से बदतर हो जाती है। सड़क की हालत की वजह से मुख्तलिफ हादसात भी रोनुमा होते हैं। स्कूल के सामने रोड की टूट फूट इंतजामिया की नाअहली का सबूत है। मरियम नवाज जहाँ दीगर तरक्याती कामों को देख रही है, वहीं इस रोड की मुरम्मत भी करवाएं। उधर खानपुर शहर की मसरूफ तरीन हलीम मार्केट की मेन रोड तबाही का शिकार, सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे, राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल, रिक्शा और गाड़ियों का रोड से गुजरना मुश्किल हो गया। वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर सड़क की मुरम्मत कराएं। दूसरी जानिब अहमदपुर शर्किया की सड़कें भी टूट फूट का शिकार, मुसाफिर परेशान हो गए। हाईवे और सड़कों को फौरी पेचवर्क की अशद जरूरत है। असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे बहावलपुर को मरासला लिख दिया। आपको बताएं, बहावलपुर का बोसीदा सीवरेज निजाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। पीपलवाला चौक मॉडल टाउन सी में ग्राउंड फेलियर 2 माह बाद भी मुरम्मत न हो सका। मुतासरा जगह पर नए पाइप न डालने पर शहरियों का एहतजाज, बासा हुकाम से मामला हल करने का मुतालबा कर दिया।
बहावलपुर के तबाह हाल सीवरेज सिस्टम ने मकीनों की जिंदगी अजाब बना दी। मॉडल टाउन सी में 2 माह कबल ग्राउंड फेलियर हुआ, लेकिन मुतासरा जगह पर नए पाइप नहीं डाले जा सके। शहरियों का कहना है कि क्या वो सीवरेज निजाम की बहाली या फिर नए मेगा प्रोजेक्ट के लॉन्च होने तक ग्राउंड फेलियर्स का सामना करते रहेंगे। शहर में सीवरेज की मुकम्मल लाइन बदलना नागुज़ीर है, वरना ग्राउंड फेलियर होते रहेंगे। शहरियों ने शिकवा करते हुए कहा कि ग्राउंड फेलियर से ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासरा है, कारोबार तबाह हो गया है, यहाँ मौजूद बदबू में बैठा भी नहीं जा सकता, ग्राहक कैसे आएंगे। भाईजान ये तकरीबन 2-1 माह हो गए हैं इसको, इन्होंने खड्डे खोद के जो है ना वो छोड़ दिए हैं, और उसमें जो है ना ये काम दिन में जो है ना 2 घंटे 1 घंटा 4 घंटे 2-2 दिन काम बंद हो जाता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ है, दुकान पे कोई काम भी नहीं है, उसकी वजह से हमारे पास एक तो बदबू भी बहुत है, इधर बदबू होने के बावजूद इधर काम रोका गया है, ये काम हो रहा ही नहीं है इधर। शहरियों ने वासा हुकाम से फौरी तौर पर ग्राउंड फेलियर इशू हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन शाह सकलान के हमरा महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। मुल्तान में चोर और डाकू आजाद, शहरी बेयारो मददगार। 24 घंटे में चोरी और डकैती के 75 से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुए। रेस्क्यू के मुताबिक दामे कत्ल के 2 वाकयात में 2 अफराद जख्मी हुए। कैंट 29, सिटी 12, सदर 14 और गिलगश डिवीजन में 24 मुकदमा दर्ज हुए। खातीन पर तशद्दुद के 6 जबकि ज्यादती के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 21 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के सामान से महरूम। पुलिस ने 23 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। अपडेट करें आपको मुल्तान से। मुल्तान में चोर और डाकू आजाद हैं, शहरी बेयारो मददगार। 24 घंटे में चोरी और डकैती के 75 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। रेस्क्यू के मुताबिक दामे कत्ल के 2 वाकयात में 2 अफराद जख्मी हुए। कैंट 29, सदर 12, सिटी डिवीजन में 14 और गिलगश डिवीजन में 24 मुकदमात दर्ज हुए। खातीन पर तशद्दुद के 6 जबकि ज्यादती के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 21 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के सामान से महरूम। पुलिस ने 23 से ज्यादा मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। आपको अपडेट करेंगे। मुल्तान में चोर और डाकू आजाद, शहरी बेयारो मददगार। 24 घंटे में चोरी और डकैती के 75 से ज्यादा मुकदमात दर्ज हुए। आपको अपडेट करें। मुल्तान में चोर और डाकू आजाद, शहरी बेयारो मददगार। 24 घंटे में चोरी और डकैती के 75 से ज्यादा मुकदमात दर्ज। रेस्क्यू के मुताबिक दामे कत्ल के 2 वाकयात में 2 अफराद जख्मी हुए। कैंट 29, सदर 12, सिटी 14 और गिलगश डिवीजन में 24 मुकदमात दर्ज हुए। खातीन पर तशद्दुद के 6 जबकि ज्यादती के 4 केसेस रिपोर्ट हुए। मुख्तलिफ वारदातों में शहरी 21 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के सामान से महरूम। गढ़मुड़ पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक। पुलिस का कम उम्र ड्राइवर और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने गैर रजिस्टर्ड दर्जनों मोटरसाइकिलें थाने में बंद कर दी। कहा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अपडेट करें आपको। गढ़मुड़ पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए मुतहरिक। पुलिस का कम उम्र ड्राइवरों और बगैर हेलमेट मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस ने गैर रजिस्टर्ड दर्जनों मोटरसाइकिलें थाने में बंद कर दी। कहा ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करवाने के लिए कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अपडेट करें। गड़ा मोड़ से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के लिए पुलिस मुतहरिक। क्या गरीब आदमी के घर का चूल्हा जल पाएगा या छुट्टी के दिन बच्चे भूखे रहेंगे? शहरी ओलिया में निर्खनामे पर अमल दरामद न होने से खुद साख्ता महंगाई का तूफान बेकाबू। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट गैर फाल। शहर में सब्जियां और फलों के महंगे दामों फरोख्त जारी है। सरकारी निर्खों में सबसे सस्ती सब्जी बंद गोभी। छुट्टी के दिन शहरी सलाद पर गुजारा करेंगे या इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करेगी? तफसीलात जाने सलमान जमीर की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में महंगाई से गरीब आदमी का चूल्हा बुझ गया। शहरी फल और चिकन तो दूर की बात, सब्जी भी नहीं पका सकता। आज सरकारी रेट लिस्ट में सबसे सस्ती सब्जी बंद गोभी है, जिसका रेट 22 रुपए रखा गया है, मगर मार्केट में 40 रुपए किलो फरोख्त की जा रही है। मार्केट में सुहांजना 300 रुपए जबकि रेट लिस्ट में 290 रुपए है। अदरक का सरकारी नर्क 270 जबकि मार्केट में 400 रुपए में फरोख्त हो रहा है। रेट लिस्ट में मटर 100, हरी मिर्च 68, लीमू 70 रुपए जबकि लहसुन 400 रुपए किलो मुकर्रर है। आम मार्केट में मटर 120, हरी मिर्च 100, लीमू 90 और लहसुन 470 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। महंगाई के बायस गरीब आदमी बच्चों को अच्छा फल भी नहीं खिला सकता। दुकानदार सरकारी नर्क से 100 रुपए ज्यादा तक मुनाफा वसूल कर रहे हैं। मार्केट में अंगूर 850, अमरूद 100, कंधारी अनार 700, सेब 400 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। शकरकंदी 100, फ्लूटर 120 जबकि केले 135 रुपए दर्जन तक दस्तयाब है। चिकन 563 रुपए किलो और अंडे 294 रुपए दर्जन फरोख्त हो रहे हैं। इंतजामिया से गुजारिश है कि खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करे ताकि शहरी सस्ती और मेयारी सब्जियां और फल खरीद सकें। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान। आपको बताएं कायमपुर प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2026 की बॉडी का ऐलान कर दिया गया। मलिक अब्दुल शकूर खोखर सदर और राव वजदान मनान जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए।
मजीद तफसीलात जानेंगे राव वसीम अकरम से। ऐसा ही है कि प्रेस क्लब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2025 की बाडी तहलील करके 2026 की बाडी का ऐलान कर दिया गया है। तो मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी रो वाजिद मनान मौजूद हैं, तो आइए हम उनसे जानते हैं उनके सवाल से क्या कहना। जी क्या कहेंगे, 2026 की बाडी तहलील कर दी गई, आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया गया है, सहाफ़ियों के दरपेश मसाइल होते हैं उनको कैसे हल किया जी 2026 के हवाले से जिस तरह के तमाम दोस्तों ने मुझ पर इत्मीनान करते हुए जनरल सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया है, अगर हम मनफी और दूसरे प्रोपेगेंडों की तरफ चलेंगे तो बहुत से मसाइल जो हैं वो पैदा हो जाएंगे। अगर सहाफ़त में शफाफियत बरकरार रहेगी तो सहाफ़त आगे बढ़ती रहेगी, तो और इनसे उम्मीद भी करता हूं कि जो शहर की महरूमियां हैं उनको उजागर करेंगे। जी शुक्रिया अपडेट देने के लिए। लिया में शादियों की तकरीब में मुस्बत रुझानात बढ़ने लगे। मारूफ ताजिर जाहिद उमर के बेटे का वलीमा महफिल हुस्न क़राअत और सीरत में तब्दील। मारूफ क़रा हज़रात उलमा इकराम ने तिलावत कुरान मजीद से शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। अपडेट करेंगे आपको लिया से। लिया में शादियों की तकरीब में मुस्बत रुझानात बढ़ने लगे। मारूफ ताजिर जाहिद उमर के बेटे का वलीमा महफिल हुस्न क़राअत और सीरत में तब्दील। मारूफ क़रा हज़रात उलमा इकराम ने तिलावत कुरान मजीद से शुरका के दिलों को मुनव्वर किया। शादियों की तकरीब में मुस्बत रुझानात बढ़ने लगे। मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भंडिया तक धुंध की वजह से बंद। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। धुंध में लेन की खिलाफ वर्जी खतरनाक साबित हो सकती है। रोड यूजर्स लेन डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल करें। शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। अपडेट करें आपको मोटरवे M4 मुल्तान से पिंडी भटिया तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। ड्राइवर हजरात फॉग लाइट्स लाजमी इस्तेमाल करें। मोटरवे पुलिस का यह कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। तर्जमान मोटरवे का यह मौकफ है आगे वाली गाड़ी से महफूज फासला रखें। मोटरवेज की बंदिश का मकसद अवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। छुट्टी का रोज शहर मुल्तान में शाम ढलते ही शहरियों की बड़ी तादाद अपने दोस्तों और फैमिलीज के हमरा शहर की सबसे बड़ी तफरीगाह किला कासिम बाग पर मौजूद। शहरियों का कहना है खनकी माइल मौसम में फैमिलीज के हमरा तफरीगाहें किसी नेमत से कम नहीं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम शहजाद से। जी बिल्कुल, शहर मुल्तान की बात करते चलें तो छुट्टी के रोज शहर मुल्तान के बासी जो हैं वो अपने फैमिलीज के हमरा में मुख्तलिफ तफरीगाहों में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। कुछ छोटे बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैडम क्या कहेंगी, बच्चों के साथ ये वक्त गुजारना कितना ज़रूरी होता है और आज यहाँ पर आकर जो है वो कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज संडे था तो हमने सोचा चलो बाहर घूमने चलते हैं, तो बाहर आए हैं, एंजॉय कर रहे हैं बच्चे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये बताइए कि फैमिलीज जो हैं वो हमेशा गिला करती हैं कि मर्द हज़रात टाइम जो है वो बहुत कम देते हैं, तो आज बच्चों को किस तरह से जो है वो लेकर आए, बच्चों की हैप्पीनेस कैसी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो की हैं, और जब आकर झूले वगैरह झूलते हुए इन बच्चों को देखा तो क्या अपना बचपन भी याद आया? हाँ आया, और वो तो आप खुद भी देख सकते हैं हमारे साथ जेंट्स नहीं, जेंट्स वाकई टाइम नहीं। मुल्तान में समाजी तंजीम की जानिब से थैलीसीमिया के बच्चों के लिए आसान इकदाम। निश्ते रोड पर फ्री मेडिसिन कैंप का इनेकाद किया गया। फ्री मेडिसिन कैंप में जनूबी पंजाब भर से आए थैलीसीमिया के बच्चों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जाएगी। अपडेट करें आपको मुल्तान से। मुल्तान में समाजी तंजीम की जानिब से थैलीसीमिया के बच्चों के लिए आसान इकदाम। मज़ीद तफसीलात जानेंगे लिशबा आसिफ से। जी मुल्तान में हदिया फाउंडेशन की जानिब से जो है थैलीसीमिया के बच्चों के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें बच्चों को जो है मेडिसिन फ्री दी जा रही है और उसके साथ साथ जो है बाकायदा इधर डॉक्टर जो हैं उनका चेकअप भी कर रहे हैं। इस वक्त डॉक्टर उस्मान फवाद मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि इन बच्चों के लिए कितनी ज़रूरी है ये मेडिसिन और ये वैसे कितने की आती हैं कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता, और इनका प्रॉपर चेकअप किस तरह यहाँ हो रहा है इधर। हाँ, यहाँ पे हमारा मकसद थैलेसीमिया के बिलखसूस थैलेसीमिया के बच्चों को देखना है। थैलेसीमिया क्योंकि खून की बीमारी है, इन बच्चों को खून के अलावा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आयरन को कम करने के लिए कुछ अद्वियात इस्तेमाल करनी पड़ती हैं जो काफ़ी महंगी हैं। तकरीबन 10 से 15 हज़ार पर मंथ कम से कम एक बच्चे का खर्चा आता है। तो हम यहाँ पे बच्चों को ना सिर्फ फ्री चेकअप करते हैं बल्कि उनको मेडिसिन पूरे मंथ की देते हैं, और साथ साथ उनकी सर्विलेंस के लिए उनकी लैब्स वो भी हम साथ साथ देखते हैं। यहाँ पे पेशेंट भी मौजूद है। आप बताओ ये थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए कितना ज़बरदस्त कैंप है, क्या कहना चाहोगे इस कैंप के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुस्ना है, मैं थैलेसीमिया पेशेंट हूँ। मैं हर महीने यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए आती हूँ और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि यहाँ पर हमें सब सहूलियात मिल जाती हैं। हम आराम से डॉक्टर के पास आते हैं, अपना चेकअप करवाते हैं, उसके बाद मेडिसिन लेते हैं
और हम एक्टिव रहते हैं उसकी वजह से। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पेशेंट आए हुए हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के बच्चों के लिए ये जो कैंप है इस वक्त एक नेमत है। और इस वक्त जो है महीने भर बच्चों को ये मेडिसिन जो है फ्री दी जाएगी। तकरीबन 500 से ज्यादा बच्चे हैं जो मुख्तलिफ एरिया के मुल्तान से इधर आ रहे हैं। जो भी पेशेंट हैं उनको यहाँ पे बाकायदा चेकअप भी हो रहा है और उन्हें मेडिसिन भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फराहम की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इस पर अपडेट करने के लिए।